टॉपिक करने वाले हैं ईपीएस, अर्निंग पर शेयर के बारे में। अर्निंग पर शेयर का इंपॉर्टेंस मैं आपको अभी बताता हूँ और उसका यूजफुलनेस या सिंपल लैंग्वेज में उसे डिराइव कैसे करते हैं वो आपको मैं आज बताने वाला हूँ। तो अर्निंग पर शेयर में दो कंपोनेंट होते हैं। एक टोटल नंबर ऑफ शेयर्स, मान लो रिलायंस इंडस्ट्रीज है, एग्जांपल रिलायंस इंडस्ट्रीज का लेते हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज के मान लो 100 शेयर्स है, 100 शेयर्स है, और उनका जो प्रॉफिट हुआ है, नेट प्रॉफिट हुआ है उनका, वो कितना हुआ है, 100 रुपीज हुआ है। तो 100 शेयर होल्डर से प्रॉफिट कितना हुआ है, 100 रुपीज। ठीक है। तो हर शेयर होल्डर को कितने रुपए का प्रॉफिट मिला है, 1 रुपए का प्रॉफिट मिला है। कितना, जो डिविजिबल प्रॉफिट है, कि जो सब नेट प्रॉफिट की सब टैक्सेस वगैरह कट करके या फिर जो भी एक्सपेंसेस है वो कट करके जितना प्रॉफिट रहा है, वो अगर हर शेयर होल्डर में डिवाइड करते हैं, हर शेयर होल्डर में डिवाइड करते हैं, तो उसे हम कहते हैं अर्निंग पर शेयर। हमने एग्जांपल में क्या देखा कि 100 शेयर्स थे, 100 रुपीज नेट प्रॉफिट था, तो एक शेयर होल्डर को कितना मिला, 1 रुपए का प्रॉफिट मिला। वही अगर 200 रुपए प्रॉफिट हुआ शेयर होल्डर्स, तो तभी भी 100 है, तो हर शेयर होल्डर को कितना प्रॉफिट मिला, 2 रुपए का प्रॉफिट मिला। सेम एग्जांपल, 100 शेयर होल्डर है, 500 रुपीज का प्रॉफिट रिलायंस ने जनरेट किया है, तो शेयर होल्डर को एक शेयर के बदले कितना प्रॉफिट मिलेगा, 5 रुपए का प्रॉफिट मिलेगा। तो ईपीएस, अब ये तो हम स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट नहीं करते, 100% स्टॉक की इन्वेस्टमेंट अवॉइड करते, हम प्रोफेशनल म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट करते जो कि रन बाय प्रोफेशनल फंड मैनेजर से। तो अभी ईपीएस का आप मुझे ये क्वेश्चन पूछोगे कि ईपीएस का एनालिसिस म्यूचुअल फंड में कैसे करना है। तो अभी आपके सामने जो दिख रहा है वो निफ्टी का चार्ट है। निफ्टी के चार्ट में दो कंपोनेंट है, एक तो पिंक वाला निफ्टी का प्राइस है। मैंने प्राइस अगर आप प्रॉपर देखोगे तो 2006 से लेके ये प्राइस लिया है और लगभग 2014 तक ये ऑल सिलेक्ट किया है मैंने। और जो ऊपर की जो ब्लू लाइन है वो ईपीएस है, अर्निंग पर शेयर। इससे एनालिसिस ये निकालना है हमें कि सच में जो निफ्टी के अंदर 50 स्टॉक्स है वो सच में प्रॉफिट जनरेट कर पा रहे हैं या नहीं। हमारे एग्जाम्पल में रिलायंस के 100 शेयर्स थे, उसके बदले उन्होंने 100 रुपीज का प्रॉफिट जनरेट कर लिया। ठीक है। वैसे ही 100 शेयर से अगर 500 का प्रॉफिट जनरेट किया, तो 100 के कंपैरिजन कंपैरिजन में 500 का प्रॉफिट बहुत ही अच्छा माना जाता है। जस्ट कंपैरिजन करना है हमें, एक रिलेटिव कंपैरिजन करना है। तो जब हम ईपीएस, निफ्टी का ईपीएस लेते हैं, तो निफ्टी के ईपीएस का एवरेज हम लेते हैं कि सभी कंपनी कितना प्रॉफिट पर शेयर जनरेट कर पाती है ऑन एवरेजली बेसिस, वेट असाइन किया जाता है हर एक शेयर को निफ्टी के अंदर। तो अगर आप चार्ट में देख पा रहे हो, तो जस्ट एग्जांपल, मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, आपको रियल लाइफ में या रियल जो ऑन ग्राउंड कंडीशन बताता है कि निफ्टी या जो निफ्टी के अंदर कंपनी है वो तो फेक प्रॉफिट नहीं दिखा सकती कि चलो इतना प्रॉफिट हुआ और शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट तो कैश नहीं कर सकती। तो आपको ग्राफ के ऊपर ये दिखाई देता है कि जब, अगर आप देखोगे तो निफ्टी 2021 में, आप पकड़ लीजिए 2020 के एंड में या 21 के स्टार्टिंग में, निफ्टी का ईपीएस है कि अर्निंग, निफ्टी के अंदर जितनी कंपनी है उनकी अर्निंग बहुत बढ़ गई। जहां पहले 1 रुपए शेयर होल्डर को मिलता था, तो अभी 5 रुपए मिलना शुरू हुआ है, एग्जाम्पल के लिए। तो अगर आप ये ब्लू चार्ट देखोगे तो ब्लू चार्ट में बहुत मैसिव आपको अपसाइड दिख रहा है, रैली दिख रहा है, मतलब ईपीएस जनरेट हुआ। जब भी ईपीएस जनरेट हो रहा है, अर्निंग पर शेयर, मतलब एक शेयर के बदले अगर पहले 1 रुपए प्रॉफिट होता था, अब 5 रुपए प्रॉफिट हो रहा है, तो ऑब्वियस अंडरलाइंग एसेट है, यानी निफ्टी का प्राइस बढ़ना ही बढ़ना है। अंडरलाइंग जो स्टॉक्स है, रिलायंस है, टीसीएस है, या जो भी निफ्टी के स्टॉक्स है, उनका प्राइस बढ़ना ही बढ़ना है। या उलट कह सकते हो, जब इंडिविजुअल स्टॉक का ईपीएस बढ़ता है, इंडिविजुअल जो स्टॉक है उनकी अर्निंग कैपेसिटी बढ़ती है पर शेयर, तो ऑटोमेटिक निफ्टी भी बढ़ जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है, ये ध्यान में रखना। मान लो निफ्टी की प्राइस बढ़ रही है अभी, ये तो हमारे सामने लाइव है। अगर आप यहाँ पर भी देखो 2000 लगभग 15 से 14 से पकड़ लो, 2014 से लगभग 2019 तक निफ्टी का ईपीएस, अर्निंग पर शेयर, 400 पर ही था। ठीक है। वो एवरेजली 400 पर था। अगर आप उसका रिटर्न भी देखोगे 2014, ठीक है, 2014 में अगर आप निफ्टी का प्राइस देखोगे तो 800 था, 8000 था, राइट। और उसके बाद अगर आप वही प्राइस देखोगे तो निफ्टी का 12,000 11,000 था, मतलब मैसिव रैली आया नहीं है। ठीक है, ग्रोथ मिला है, आपको इन्वेस्टेड रहना है, बट
वैल्यूएशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इस समय आप मिड कैप में इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, स्मॉल कैप में इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि ऑब्वियस से निफ्टी की कंपनी अगर ईपीएस जनरेट नहीं कर पा रही तो स्मॉल कैप और मिड कैप कैसे करेंगे। उसके बाद आपको ये देखना है कि अर्निंग कब कब बढ़ी है। 2021 में मैसिव रैली आई ईपीएस अर्निंग पर शेयर, निफ्टी का ईपीएस बहुत अच्छा बढ़ा, मतलब टोटल निफ्टी ने बहुत अच्छा आपको रिटर्न दिया। ये शेयर होल्डर के हाथ में रिटर्न दिया, ईपीएस का मतलब ये होता है। और हम एवरेजली निफ्टी का देखते हैं। उसके बाद एक साल का, लगभग एक डेढ़ साल का, एक साल का आप ये सकते हो पॉज लिया, उसके बाद फिर से ईपीएस में रैली आया। और जब ईपीएस में रैली आती है तो निफ्टी के प्राइस के अंदर भी आपको रैली मिलती है। ये बहुत बेसिक है। मैं फिर से कहता हूँ, जिसको बेसिक मालूम नहीं है, ईपीएस का मतलब ऐसा है, पहले अगर एक शेयर 1 रुपए प्रॉफिट जनरेट कर पाता था, या एक शेयर के बदले एक शेयर होल्डर को 1 रुपीज मिलता था, अभी वो एक शेयर के बदले उसे 5 रुपए मिलता है। उसे ईपीएस की ग्रोथ कहते हैं। और ईपीएस की ग्रोथ नेगेटिव भी जा सकती है। मान लो कोई पैंडेमिक हुआ या कोई चीज, सिंपल हम यहाँ पर ही देखते हैं। ईपीएस कितने कितने पता, कोरोना के हम पहले समझ लेते हैं, 443, मतलब 450, 450 पर था, सिंपल एग्जांपल। उसके बाद ईपीएस कितना आया, लगभग लगभग 350 340, तो ईपीएस कम भी हो सकता है। आपको ईपीएस का फंडामेंटल जानना चाहिए कि निफ्टी रैली दे रही है या निफ्टी मिड कैप रैली दे रही है, बट निफ्टी का जो ईपीएस है, निफ्टी मिड कैप का ईपीएस है, अर्निंग पर शेयर, वो बढ़ रहा है या नहीं, या फेक वैल्यूएशन नहीं होना चाहिए। जब ईपीएस बढ़ेगा तो ऑब्वियस निफ्टी का प्राइस भी बढ़ेगा, बट अगर प्राइस बढ़ रहा है और ईपीएस नहीं बढ़ रहा तो कुछ तो गड़बड़ है, ये ध्यान में रखना। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट फंडामेंटल टूल या फंडामेंटल रेशो माना जाता है, ये हमेशा ध्यान में रखना। अगर वीडियो यहाँ पर देखी है, अच्छी लगी, तो सब्सक्राइब करना, और ऐसी बहुत सारी वीडियोस हम आपके लिए लेके आएंगे। थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।